हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारा भक्ति काल का छठा क्लास है बेटा। इससे पहले हम भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों की 5 क्लास पढ़ा चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उससे पहले हमने आदिकाल और हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ाया है। व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं, नानक दर्शन का सार तत्व है। 4 विकल्प है। ए आशा दीवार, बी रहीरास, सी सोहिला और डी जपूजी। तो बेटा नानक दर्शन का जो सार तत्व है वो है जपूजी। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 2, सूफी काव्य धारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेम आश्रय शाखा कहा है। ठीक है, 4 विकल्प है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी गुलाब राय, सी राम कुमार वर्मा और डी नामवर सिंह। तो सूफी काव्य धारा को जिसने प्रेम आश्रय शाखा कहा है वो है बेटा राम कुमार वर्मा। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 3, हिंदी में सूफी प्रेम पाख्यान लिखने वाले कवि हैं। 4 विकल्प है। ए मलूक दास, बी वीर भान, सी मलिक मोहम्मद जायसी। उपयुक्त में से एक से अधिक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा सूफी प्रेम पाख्यान लिखने वाले कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 4, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। 4 विकल्प है। ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी मुल्ला वजही और डी कुतुबुन। तो बेटा हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 5, अब ये कह रहे हैं, सुमेलित कीजिए ग्रंथ और रचनाकार का काल। रचनाओं का काल बेटा चंदायन 1379 ईस्वी, मृगावती 1503 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी और पद्मावत 1540 ईस्वी। तो देखिए बेटा कोट इन्होंने दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, ये ए बी सी डी और ये वाले ए विकल्प में इन्होंने क्या दिया है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बी में इन्होंने क्या दिया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सी में इन्होंने क्या दिया है? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। और डी में क्या दिया है? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। तो बेटा देखिए ये बिल्कुल सही है। चंदायन का रचना काल क्या है? 1379 ईस्वी, मृगावती का है 1503 ईस्वी, मधुमालती का है 1545 ईस्वी और पद्मावत का है 1540 ईस्वी। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी। प्रश्न संख्या 6, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? 4 विकल्प है। ए यूसुफ जुलेखा, बी पद्मावत, सी मृगावती और डी इंद्रावती। तो बेटा यूसुफ काव्य पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ है वो है यूसुफ जुलेखा। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 7, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। 4 विकल्प है। मधुमालती, बी मृगावती, सी माधवानल कामकंदला और डी पद्मावत। तो सूफी काव्य परंपरा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है बेटा पद्मावत। किसने लिखी थी? जायसी ने, जायसी जी ने से लिखा है। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, ये कह रहे हैं, सूफी प्रेम पाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? 4 विकल्प है। ए अवधी, बी ब्रज, सी बुंदेली और डी खड़ी बोली। तो बेटा सूफी प्रेम पाख्यान रचनाओं की जो भाषा है वो है अवधी। सूफी जो रचनाएं है वो अवधी भाषा में लिखी है, याद रखना। प्रश्न संख्या 9, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? 4 विकल्प है। ए वक्रोक्ति, बी समासोक्ति, सी अनुप्रास और डी श्लेष। तो बेटा देखिए सूफी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार है वो है समासोक्ति। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 10, इसमें से सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। कौन से नहीं है? ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी नामदास और डी कुतुबुन। तो बेटा जो सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है वो कौन है? नामदास। ठीक है, मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुबुन ये सब सूफी काव्य धारा के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। प्रश्न संख्या 11, ये कहने प्रेम मार्गी कवि नहीं है। 4 विकल्प है। सूरदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी मुल्ला दाऊद और डी मंजन। तो बेटा जो प्रेम मार्गी कवि ने वो है सूरदास। सूरदास ने किसकी भक्ति की है? कृष्ण जी की। ठीक है बेटा, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 12, प्रेम पाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। 4 विकल्प है। ए तसव्वुफ, बी हनफी, सी अहले हदीस और डी
अहम दिया। तो बेटा प्रेम पाख्यान काव्य धारा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन कौन सा है? तसव्वुफ। इसका मतलब होता है इस काव्य धारा के दर्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दर्शन। तसव्वुफ का मतलब होता है बेटा दर्शन। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 13 सॉरी। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूं, अनहलक का मतलब क्या होता है? मैं ही ब्रह्म हूं की घोषणा है। घोषणा मतलब किसने की थी? ए जायसी ने, बी मंसूर ने, सी अमीर खुसरो ने, डी कबीर ने। तो बेटा अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ ये घोषणा किसने की थी? मंसूर जी ने। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? अनहलक यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 14। अब ये कह रहे हैं उदधि आई तेई बंधन कीना इति 10 माथ अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार है। 4 विकल्प है। ए कुतुम्बुन, बी तुलसी, सी जायसी और डी सूरदास। तो बेटा इनके जो लेखक है वो है जायसी जी। सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए बेटा 60% प्रश्न प्रीवियस ही आते हैं, हम वो कोशिश कर रहे हैं आपको वो हो जाए। नया प्रश्न भी हम आपको करा रहे हैं और अब हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चे पैसों में नहीं ले पाते हैं, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप पूरे ध्यान से पूरी ईमानदारी से पढ़िए। आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हमारे साथ ईमानदारी करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। क्योंकि जो पैसे में पढ़ाते हैं ना बेटा वो भी यही पढ़ाते हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम पाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? 4 विकल्प है। ए कुतुम्बुन को, बी ईश्वर दास को, सी मुल्ला दाऊद को, डी असाइत को। ठीक है, तो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम पाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है कुतुम्बुन को और उनकी रचना थी मृगावती। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम पाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ठीक है, 4 विकल्प है। ए सत्यवती कथा, बी चंदायन, सी मृगावती और डी हंसावली। तो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम पाख्यान परंपरा की जो पहली रचना मानते हैं वो है मृगावती। किसकी है? कुतुम्बुन की, जिसे वो हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। चलिए सी विकल्प बिल्कुल सही है। हिंदी का पहला कौन सा कवि? प्रेम पाख्यान परंपरा से संबंधित जो पहला कवि कुतुम्बुन को मानते हैं। ये कुतुम्बुन की रचना है मृगावती, उसे मानते हैं प्रथम रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17। कुतुम्बुन के गुरु कौन थे? 4 विकल्प है। दादू, बी शेख सलीम, सी शेख बुढ़न और डी सुंदरदास। तो बेटा कुतुम्बुन के गुरु ना तो ये थे ना ये थे ना ये थे, ये भी याद है। ठीक है, उनका नाम था शेख बुरहान। ठीक है, कुतुम्बुन के गुरु का नाम क्या था बेटा? शेख बुरहान। ठीक है बेटा, चलिए आपका इसमें से एक भी विकल्प सही नहीं है, आप शेख बुरहान याद कर लेंगे बेटा। प्रश्न संख्या 18। कुतुम्बुन के गुरु का नाम था, देखिए शेख बुरहान। 4 विकल्प है। ए सैयद अशरफ, बी दामो, सी मेहंदी बुरहान और डी शेख बुरहान। तो क्या नाम था बेटा? शेख बुरहान। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 19। मुल्ला दाऊद की भाषा है, कौन सी भाषा है? ए पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, बी साहित्यिक अवधि, सी पहाड़ी मिश्रित अवधि और डी ठेठ अवधि। तो बेटा मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है? ठेठ अवधि। कौन सी है? ठेठ अवधि भाषा में मुल्ला दाऊद ने काम किया था। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 20। ज्ञानदीप नामक प्रेम पाख्यान काव्य की नायिका कौन है? 4 विकल्प है। ए कामवती, बी मुग्धा, सी उर्मिला और डी देवयानी। तो बेटा ज्ञानदीप नामक प्रेम पाख्यान काव्य की जो नायिका है वो है देवयानी। ठीक है, डी विकल्प। ठीक है, इस तरह से हमने आपको पूरे 20 प्रश्न करा दिए बेटा। हम उम्मीद कर रहे हैं आप हमारी वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।